जी स्ट्रेट लाइंस बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने स्ट्रेट लाइन में स्लोप और उसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था कि स्लोप क्या होता है। स्लोप के तीन मेथड, क्या अगर एंगल दिया है तो tan थीटा, पॉइंट दिए हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और अगर कोई इक्वेशन दी है ax प्लस by प्लस c तो उसका स्लोप क्या होगा माइनस a बाय b, यानी कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये स्लोप होता है। ठीक है, अच्छा फिर हमने पढ़ा स्लोप का रिलेशनशिप, व्हेन द टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर ऑलवेज इक्वल, देन व्हेन द टू लाइंस आर कोइंसिडेंट या क्या बोलते हैं कोलिनियर या फिर पैरेलल, तो इस केस में क्या होता है लाइंस आर व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल कोइंसिडेंट एंड कोलिनियर देन देयर स्लोप्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, दैट मींस m1 इक्वल्स टू m2। अच्छा, और व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है प्रोडक्शन क्या प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1। इसका मतलब क्या है जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी, ये इसका स्लोप m, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, इसका स्लोप m1, ठीक है बेटा, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, तो इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, यानी दोनों का प्रोडक्ट -1। अगर इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप -1 अपॉन m, इसका स्लोप 2 तो इसका स्लोप -1 अपॉन 2, इसका स्लोप 3/2 तो इसका स्लोप -2/3। ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, टू लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर ऑलवेज इक्वल, इसका स्लोप 2 तो इसका भी 2, इसका 3 तो इसका भी 3, इसका -3 इसका भी -3। ठीक है, हमने पढ़ा व्हेन अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, कोई अगर स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब देयर स्लोप्स आर ऑलवेज 0, तो लाइन का स्लोप क्या होगा 0 होगा। ठीक है, व्हेन द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, इसका मतलब स्लोप कितना है इनफाइनाइट, स्लोप कितना होगा इनफाइनाइट। तो स्लोप को हम कैसे पढ़ते हैं, अगर स्लोप 0 है तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप कितना है इनफाइनाइट, यानी अगर स्लोप इनफाइनाइट है तो वो लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। स्लोप पॉजिटिव है तो एंगल एक्यूट है, स्लोप नेगेटिव है तो एंगल ऑब्ट्यूज है। समझ आया? ठीक है, ये सब कुछ पढ़ा। अच्छा, और क्या पढ़ा, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, व्हेन टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, सपोज इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, यानी ये x एक्सिस से थीटा इंक्लिनेशन पर है, कितना इंक्लिनेशन पर है θ1, ये θ2, दोनों का डिफरेंस θ2 माइनस θ1, इसको हम 5 बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं 5, तो tan phi इक्वल्स टू tan phi इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m1 m2, जो tan a प्लस b वाला फॉर्मूला है। समझ आया? तो एंगल बिटवीन देम इससे निकालेंगे, जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, जब परपेंडिकुलर होंगी तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है, इतना हमने पढ़ा। अच्छा, और क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा था हमने, अगर सपोज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो उसका स्लोप क्या है बेटा -a/b। अगर सपोज मेरे पास ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो इसका स्लोप बोलिए क्या है -a1 b1, इसका स्लोप बोलो क्या है -a2 b2। अच्छा, व्हेन L1 पैरेलल टू L2, इसका मतलब दोनों का स्लोप इक्वल, दोनों का स्लोप इक्वल, इसका मतलब -a1 अपॉन b1 माइनस a2 अपॉन b2, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, a1 b2 a2 b1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब भी मेरे को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा तो मुझे स्लोप नहीं निकालना, मुझे क्या करना है उन दोनों के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1, इसका कोफिशिएंट a2, इसका कोफिशिएंट b2, क्रॉस मल्टीप्लाई का 0 आ जाना चाहिए। a1 b2 a2 b1 0 आ जाए तो पैरेलल है, समझ आया? ये सीधा पैरेलल है, मुझे m1 नहीं निकालना जो बुक्स में लिखा है, मैं सीधा यहां से अप्रोच करूं। ठीक है, अच्छा, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका मतलब क्या होता है दोनों का प्रोडक्ट -1, क्या है m1 -a1 अपॉन b1 माइनस a2 अपॉन b2, ये -1, इस वाले माइनस से वाला माइनस कैंसिल, कितना हुआ बेटा a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो मैं ये नहीं खेलूंगा, मैं सीधा यहां से खेलूंगा, पैरेलल में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, परपेंडिकुलर में म्यूचुअल मल्टीप्लीकेशन, म्यूचुअल का मतलब x वाले के x वाले में, y वाले का y वाले में, तो a1 a2 प्लस b1 b2,
E1 E2 प्लस B1 B2। और याद रखना ये अंडरस्टूड है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बीच में माइनस का साइन आएगा और म्यूचुअल मल्टीप्लीकेशन के बीच में हमेशा प्लस का साइन आएगा। ठीक है, ये वैसे इन जनरल है, यहां पर नहीं इन जनरल भी। फिर बात आती है अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये L1 ये L2, सपोज ये L1 है और ये L2 है, इसका स्लोप M1 है, इसका स्लोप M2 है, एंगल बिटवीन देम फाई वो मैंने θ2 माइनस θ1 या θ1 माइनस θ2 बोल दूंगा अगर मैं। ठीक है, तो क्या था tan फाई इक्वल्स टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 मॉड में। ठीक है, तो tan फाई मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा, मैं कैसे पढ़ूंगा, ये क्या है, पैरेलल अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, इसका मतलब है पैरेलल की कंडीशन A1 B2 माइनस A2 B1 परपेंडिकुलर की A1 A2 प्लस B1 B2, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है, आ गया एंगल। तो अगर मुझे ये लाइन देगा तो मैं फालतू के पठड़े में नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधा परपेंडिकुलर निकालूंगा इससे, पैरेलल इससे, और आंसर एंगल बिटवीन देम इज। अब बुक में क्या है, पूरा हिस्ट्री सॉल्व करते हैं हर क्वेश्चन, हम ऐसे अप्रोच करेंगे, समझ आया, नोट करो। और स्ट्रेट लाइन के लिए रिवीजन में डाल आइए, if slope of straight line is -1 by √3 then find angle। थीटा बताना है, थीटा बताओ क्या होता है स्लोप, tan थीटा -1 by √3, और tan माइनस कहां इसमें और इसमें, तो छोटी वैल्यू कहां से मिलेगी, यहां से, क्या बोलते हैं इसको, पाई माइनस थीटा, तो थीटा कितना है 1/√3 में, पाई/6, तो थीटा कितना हुआ पाई माइनस पाई/6, तो 5 पाई/6। फाइंड स्लोप y2 -5 + 6 -2 -4, तो कितना हुआ ये 1/-6 -1/6। determine lambda so that two slope of the line two comma 5 and lambda comma 5 lambda comma 3। क्या बोला क्वेश्चन में बेटा, determine lambda so that 2 is the slope of the line joining the points 2 5 and lambda 3। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप y2 -1 3 -5 lambda -2, तो 2 = -2 अपॉन lambda -2, lambda -2 = -1, lambda का वैल्यू 1, so that the line joining the points 2 -3 -5 1 दोनों को इक्वल, दोनों लाइन का स्लोप निकालिए m1 1 + 3 -5 ± 2 कितना हुआ 4/7, m2 दोनों का स्लोप सेम, लाइन्स आर पैरेलल। F check the 3 points
एस एस। अच्छा 5+1 लिखूंगा मैं। आर कोलिनियर। चेक करो ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, कर सकते हो। दैट मीन्स when the 3 points are collinear that means their slopes are equal। क्योंकि अगर एक लाइन पर बहुत सारे पॉइंट हैं, लाइन कितनी बड़ी है, देखो लाइन का मतलब क्या है, अनलिमिटेड लेंथ। अगर वो लिमिटेड है तो लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना। तो लाइन कितनी भी बड़ी हो तो कोई किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा सेम रहता है। क्यों? एवरी स्ट्रेट लाइन हैज इट्स यूनिक स्लोप, उसका एक ही स्लोप होगा। को कितनी भी बड़ी कर लो, कितना छोटा कर लो, किसी भी एंगल पर रोटेट कर दो, स्लोप हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो उसका स्लोप क्या निकालेंगे हम, m1 निकालो 2k माइनस 2 प्लस 2k अपॉन माइनस k प्लस 1 माइनस k। m2 निकालो 6 माइनस 2k माइनस 2k माइनस 4 माइनस k माइनस 1। तो ये कितना है बेटा, 4k माइनस 2 1 माइनस 2k 6 माइनस 4k और ये माइनस 5। दोनों का स्लोप सेम रहेगा, ठीक है, दोनों का स्लोप -20 प्लस 10 6 माइनस 12k माइनस 4k प्लस 8k स्क्वायर 8k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 4 कितनी आ रही है, तो k का वैल्यू -1 एंड 1/2। अच्छा -1 एंड 1/2, जिसमें से एक वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। कौन सी पॉसिबल नहीं होगी बताओ, कौन सी पॉसिबल नहीं होगी, सोच समझ के बोलो। तुमने फंक्शन पढ़ा है, अगर मैं k का वैल्यू हाफ यहां डालूंगा इस वाले स्लोप में तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, नॉट डिफाइन, जो कि हमें नहीं होने देना। तो k इज ओनली -1, ठीक है। फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन L1 है, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन L2 है, ठीक है ना। ये L1 और ये L2, तो उसका स्लोप निकालो। m1 कितना आया 3 माइनस 0 2 माइनस 0। m2 कितना आया 5 प्लस 2 7 3 माइनस 2 1, ठीक है। तो सबसे पहला मुझे इन्हीं को चेक करना है, क्या दोनों आपस में सेम दिख रहे हैं, नहीं, पैरेलल होने का केस खत्म। क्या दोनों का मल्टीप्लाई -1 दे रहा है, ये भी खत्म। तो हम एंगल बिटवीन देम निकालेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे कि वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, वो फिर भी बोलेगा कि एंगल निकालो। तो हम क्या देखेंगे, दोनों का इक्वल है ना, एंगल 0 या पाई। दोनों परपेंडिकुलर है, π/2 बोल दूंगा मैं तो, समझ गए। अब tan phi मॉड में 3/2 माइनस 7 अपॉन 1 प्लस 3/2 इंटू 7, एलसीएम ये कितना 14 माइनस 3 -11, नीचे 21 प्लस 2 23 11 अपॉन 23, ये आया है tan phi और phi हो गया tan इनवर्स 11 अपॉन 23। बोलो समझ आया, हाँ जी। देखो बेटा क्या बोला क्वेश्चन में, द एंगल बिटवीन द टू लाइन π/4, यानी phi कितना है phi, तो tan phi
1। उसने बोला है उसमें से एक स्लोप 1/2 है, m2 बताओ। तो tan फाई इक्वल टू मॉड में m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, ये कितना है 1, m1 1/2 माइनस m, इसको मैंने m बोल दिया, अपॉन 1 प्लस m/2 एलसीएम 1 माइनस 2m m प्लस 2, मॉड हटाओ सामने प्लस माइनस लगाओ, 1 माइनस 2m अपॉन m प्लस 2, एक बार 1 माइनस 2m अपॉन m प्लस 2 को 1 के इक्वल रखो, एक बार -1 इक्वल टू रखो। m का वैल्यू क्या निकला यहां से 1 से क्या निकला है -1/3, और यहां से 3 निकलेगा। तो यहां पे क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है यहां पर, what can be said regarding the line when the slope is 0, when the slope of the line is 0, इसका मतलब क्या है, straight line is parallel to x axis, when the slope is positive, straight line makes an acute angle, straight line slope of straight line is negative, slope क्या है obtuse angle, infinite का मतलब straight line is perpendicular to x axis, find the slope of the straight line when the straight line makes an angle 30 degree with positive direction of x axis anti clockwise। हमेशा स्लोप का एंगल मैं x एक्सिस से क्या करूंगा कैलकुलेट करूंगा, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा कितना होगा यहां पर, तो स्लोप कितना होगा 1/√3। Find the slope of the line which makes an angle 30 degree with positive direction of y axis। इसने बोला कि पॉजिटिव y एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो भी क्लॉकवाइज, यहां से 30 डिग्री का एंगल। क्लॉकवाइज का मतलब इधर या इधर, इधर या इधर, इधर, ये 30 डिग्री बनाया, तो मुझे तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, कितना हो गया 60, तो स्लोप √3। अगर ये पॉजिटिव y एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा 30, तो मुझे तो यहां से कैलकुलेट करना है, तो कितना हो गया 120, और स्लोप ऑफ 10 120 का वैल्यू -√3। आता है आप लोगों को ये डायरेक्ट वाला मामला, नहीं आता। When the straight line makes an angle 30 degree with negative direction of x axis clockwise, यानी ये वाला एंगल इसने क्लॉकवाइज बनाया 30, लेकिन मुझे तो कैलकुलेट करना है यहां से एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना हो गया ये 150, तो tan 150 स्लोप होता है यहां पर tan 150 -1/√3। When the straight line makes an angle 30 degree clockwise with positive direction of x axis, कितना हो ये 30, तो मैं कैसे लूंगा ऐसे, तो क्या लूंगा थीटा लूंगा 330, या फिर थीटा लूंगा -30। क्लॉकवाइज में प्रिंसिपल वैल्यू ले सकते हैं, याद करो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो tan -30 या tan 330, दोनों ही केसेस में -1/√3 छापे। आइए सुनो भाई, ये तो मेरे को मालूम है कि when the two straight lines are perpendicular then एक का स्लोप दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल। अगर m1 m है तो m2, अगर m1 2 है तो m2, अगर m1 2/5 है तो m2
अगर M1 इनफाइनाइट है तो M2, अगर M1 माइनस इनफाइनाइट है तो M2 -0 अगर M1 इनफाइनाइट है तो सॉरी 0 है तो M2, ठीक है, समझ आया। अब स्लोप अगर ये लाइन पैरेलल है तो सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। कर सकते हो? 0 4 1 2 3 3 3 3 मतलब when the three points are the vertices of right angle triangle, ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब मैं यहां पर ना एबीसी को प्लॉट नहीं कर पाऊंगा, अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको ये शो करना है कि जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या बोला है? विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द 3 पॉइंट इज राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो पाइथागोरस तो हम क्या करते थे, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल प्लस पी स्क्वायर। तो साइड निकालना तुम्हारे हाथ का काम था, बाएं हाथ का काम था, 10th में करते थे। ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी ए निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला से पाइथागोरस अप्लाई कर दिया, ठीक है ना, और आ गया राइट एंगल। तो उस केस में क्या होता था कि जैसे सपोज ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हुआ, तो देखो यहां पर पॉइंट कौन सा रिपीट कर रहा है, बी, तो बी पर राइट एंगल है, बी पर। अब मैं स्लोप वाले कंसेप्ट में क्या करूंगा, पहले मैं स्लोप निकालूंगा ए बी का, फिर मैं स्लोप निकालूंगा बी सी का, फिर स्लोप निकालूंगा मैं सी ए का, और किन्हीं दो का प्रोडक्ट डेफिनेटली -1 होगा, किन्हीं दो का प्रोडक्ट डेफिनेटली -1 होगा। ए बी का स्लोप क्या होगा बेटा, 2 - 4 1 - 0, तो कितना होगा बेटा ये -2। बीसी का स्लोप 3 - 2 1 और 3 - 1 इन दोनों का प्रोडक्ट -1 दिख रहा है मेरे को। तीसरा मैं चेक नहीं करूंगा, चाहो तो निकाल लो। सी ए सी ए सी ए सी ए कितना है, सी ए 4 - 3 1 -3, ठीक है। तो मुझे पता लगा कि स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी ए -1 है। कितना है, -1। तो इस स्लोप ऑफ ए बी और बी सी में कौन सा पॉइंट रिपीट किया, बी। तो ट्रायंगल इज राइट एंगल एट पॉइंट बी। तो ये ए, ये बी और ये सी, समझ आया, ठीक है। अगर अच्छा ऐसे क्वेश्चन में ये भी बोलता है फाइंड द अदर एंगल ऑल्सो, बाकी एंगल बताओ। ये तो पता लग गया राइट एंगल है, तो ये एंगल कैसे निकालोगे। इसका स्लोप क्या है, बीसी का स्लोप 1/2, इसका स्लोप -1/3, तो ये कैसे निकालोगे, tan phi 1/2 1/3 -1/6, कितना है बेटा 5/6 5/6, कितना है ये 1, तो 1 का मतलब ये वाला एंगल कितना है π/4, तो ये वाला भी, ठीक है ना। और इससे क्या एक चीज और प्रूफ हो गई, क्या ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस वाले क्वेश्चन को तुम वैसे भी कर सकते जैसे कल सीखा, एंगल निकालने वाला कल, रोटेशन थ्योरम, कॉनीज मेथड। एक तरीके से क्या ये एप्लीकेशन ही तो है वहां पर, ठीक है। Without using the distance formula, show that the 4 points are vertices of parallelogram. गड़बड़ हो गई, नीचे वाला क्वेश्चन नोट कर दिया था मैंने। Show that these points are the vertices of parallelogram. कर सकते हो, ये मैं 4 क्वेश्चन लिख देता हूँ, रुक जाओ एक मिनट। Without using distance formula,
हाँ जी, देखो बेटा, ये 4 क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चन को चेक करके आपको चेक करना है कि इसमें से ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, क्या क्या है। कर सकते हो? देखिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये ए बी सी डी सीक्वेंस में लिखना है। इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, m3, m4। फर्स्ट केस, अगर m1, m3, m2, m4 इक्वल है, ये स्लोप्स इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये निकालना कंपलसरी है इतना। नंबर 2, फिर एडजेसेंट चेक करेंगे। m1 m2 -1 है, m1 m2 -1 है, तो ये रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर हो सकता है, तो ये 90 हो जाएगा। अगर m1 m2 -1 नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम या रोम्बस हो सकता है। पागल है, ये वाला एंगल 90। ठीक है, उसके बाद m5 m6 चेक करेंगे। m5 m6 क्या है? वो m5 m6 इसके डायगोनल है, डायगोनल के स्लोप है। अगर इसका प्रोडक्ट -1 है, तो वो डेफिनेटली क्या होगा? रोम्बस या फिर स्क्वायर। और अगर m5 m6 का प्रोडक्ट -1 नहीं है, तो रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम। तो अब मैं कैसे करूंगा? ये तो कंपलसरी है। अब मैंने क्या, देखो मुझे ये तीनों स्टेप कंपलसरी है। m1 m2 चेक किया, -1 आया, तो मेरे पास ना डाउट आ गया, या तो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। फिर मैंने ये चेक किया, अगर प्रोडक्ट -1 आया, तो इन दोनों में से क्या हुआ? वो रेक्टेंगल। -1 नहीं आया तो स्क्वायर, -1 नहीं आया तो रेक्टेंगल, -1 आया तो स्क्वायर। अगर ये -1 नहीं आया प्रोडक्ट किसका? एडजेसेंट साइड्स का, तो यहां पर डाउट क्या है? क्या हो सकता है? ये पैरेललोग्राम या रोम्बस, पैरेललोग्राम या रोम्बस। अब मैं चेक करूंगा डायगोनल का, डायगोनल -1 आ गया तो वो रोम्बस, -1 नहीं आया तो वो पैरेलल। क्या है? ऐसे चेक, चारों ऐसे ही चेक करने थे। आखिर क्या, इससे पता ही नहीं लगेगा। ये थर्ड, सेकंड एंड थर्ड स्टेप तो कंपलसरी है। आइए, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 29 है। इफ द पॉइंट्स a, 0, 0, b and px, y be the given collinear points using concept of slope, prove that x by a, y by b equal to 1। क्या बोला है? 3 पॉइंट a, b, c, a0, 0b, xy, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो मैं क्या बोलूंगा? ए बी से निकलने वाला स्लोप और बी सी से निकलने वाला स्लोप हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। या फिर ए सी से निकलने वाला स्लोप बी सी से निकलने वाला स्लोप, या फिर ए सी से निकलने वाला ए बी का निकलने वाला। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले मैं m1 निकालता हूं ए बी से, b -0, 0 b, m2 y b, x -0, -bx, ay ab, इसको उधर bx प्लस ay इक्वल टू ab। मुझे लाना है सामने 1, ab से डिवाइड, b से b कैंसिल, a से कैंसिल, ab से a, x बाई a, y बाई b इक्वल टू 1। आंसर। If the 3 points
P Q R lie on a line, then prove that. कर सकते हो? कैसे किया? दोनों के स्लोप को इक्वल करके केवल क्रॉस मल्टीप्लाई, बस। ठीक है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है ये, और एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए भी हैं पीवाईक्यूज में। तो अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट, देखो ये आपने साइंस में पढ़ा है। सपोज ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और रे ऑफ लाइट, और ये प्लेन मिरर एक्स एक्सिस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, या एक्स एक्सिस ट्रीट कर रहा है प्लेन मिरर के जैसा, ठीक है ना, प्लेन मिरर के जैसा। तो अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बोल दो उसको, 1 2, रिफ्लेक्ट ऑन एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट ए, अच्छा ये ए है तो उसको पी बोल देते हैं, ये पॉइंट ए है, ठीक है। एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू पॉइंट क्यू 5,3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, मैंने स्मॉल a, 0 बोल दिया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने मेरे को। आप लोगों को पता है कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है इसका नॉर्मल, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। अब ये जो लाइन है ना ए क्यू, कौन सी लाइन है, ध्यान से सुनो, कौन सी लाइन है बेटा, ये ए क्यू। ये जो लाइन है ना ए क्यू, इसका एंटी क्लॉकवाइज इंक्लिनेशन एंगल कितना है, थीटा। ये पूरा कितना है, तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा। और आपको ने साइंस में पढ़ा है कि रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी वही नॉर्मल के साथ इंसिडेंस रे बनाएगी, तो इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ। तो ये दोनों एंगल कितने हो गए, ये 90 माइनस थीटा, ये फिर से 90 माइनस थीटा, थीटा ये कितना हुआ, थीटा। समझ आया? तो थीटा यहां पर थीटा कितना है कि जो इंसिडेंस रे है वो एक्स एक्सिस के साथ क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज एंगल या क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज एंगल कितना बना देंगे, थीटा। लेकिन मुझे चाहिए ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, अरे क्या लिखा, पाई माइनस थीटा। समझ आया, पाई माइनस थीटा। तो ए क्यू का एंगल कितना है, थीटा, और पी ए का एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा। पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है। अब मैं यहां निकालता हूं स्लोप, स्लोप क्या निकालता हूं, स्लोप। तो स्लोप ऑफ ए क्यू, स्लोप ऑफ ए क्यू क्या बोलते हैं स्लोप को, एम। क्या होता है बेटा, टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1, 3 माइनस 0, 5 माइनस ए। तो टेन थीटा इक्वल्स टू ये 5 माइनस ए। क्या, हाँ तो 3 माइनस 0, 5 माइनस ए, स्लोप ऑफ एपी, स्लोप m2 बोल देता हूं, ये कितना है m1, ठीक है। क्या होता है 10, थीटा कितना है इसका, पाई माइनस थीटा, और यहां पर 2 माइनस 0, 1 माइनस ए। तो 10 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा 2 अपॉन 1 माइनस ए, और 10 थीटा इक्वल्स टू 2 अपॉन ए माइनस 1। बोलो समझ आया, ये सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी 10 थीटा, ये भी 10 थीटा, 3 अपॉन 5 माइनस ए, 2 अपॉन ए माइनस 1, 3a माइनस 3, 10 माइनस 2, 5a इक्वल टू 13, ए का वैल्यू 13 अपॉन 5। तो मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए पॉइंट ए का, क्या था कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का, स्मॉल a, 0, तो 13 अपॉन 5, 0 आंसर। स्कूल के यूटीज के लिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, लोग देते हैं इसको। समझ आया?
हाँ जी, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ये मैंने बनाया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, इसकी इक्वेशन में देखो ये पूरे एक्स एक्सिस थ्रू आउट द नंबर लाइन, एक्स एक्सिस की जो नंबर लाइन है इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जो फिक्स है हमेशा, y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट लिख लो, हमेशा y का पॉइंट क्या होगा, 0। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है हमेशा, समझ आया। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल्स टू 0, समझ आया, ठीक है। हाँ, a line parallel to x axis at a distance of 3 unit, a line parallel to x axis, parallel to x axis कहां है, या तो ये, सुन रहे हो, या तो ये या फिर ये। आगे बढ़ते हैं। a line parallel to x axis at a distance of 3 unit below the x axis, at a distance of 3 unit below the, मतलब ये वाला, तो यहां ना ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है, -3। तो इक्वेशन कितनी हो गई यहां पर, y इक्वल्स टू -3, समझ आया। अलाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अलाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, या तो ये या फिर ये, ठीक है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इट, कितना है ये, x इक्वल्स टू -5, x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 3,5। एक पॉइंट है बेटा ये P, 3,-5, क्या है पॉइंट, 3,-5। इसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ये वाली, और ये इस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हमेशा y से, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है इसका, -5, तो y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर ये x y एक्सिस के पैरेलल बोलता तो x इक्वल्स टू 3, समझ आया। अरे 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 अरे, पहले मैंने ये वाला पॉइंट गलत बना दिया है, 3,-5 कहां होगा, नीचे, चलो कोई नहीं, छोड़ो, वैसे ही सही बताया है, प्लॉट गलत कर दिया, ठीक है। -4,3 कहां होगा, ये पॉइंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू -4 का मतलब x प्लस 4 इक्वल टू 0, और पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब y इक्वल्स टू 3, समझ आया। इसी तरह के क्वेश्चंस हैं ये वाले 44 तक। कहां तक के क्वेश्चन बेटा ये, 44 तक। तो आपको ये जो मैंने असाइनमेंट शेयर किया है इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 44 तक करके रखना है नेक्स्ट क्लास के अंदर, और सारे कंसेप्ट। अगली क्लास के अंदर बेटा हम टाइप ऑफ इक्वेशंस पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, टाइप ऑफ इक्वेशंस, तो वहां से थोड़ा सा फेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे से क्लासेस बढ़िया होगी। इसको खत्म करो, यहाँ आज